अमरीकी करारदाद के मुकाबले में हम भी करारदाद ज़रूर लाएंगे। हमने नोटिस लिया है, करारदाद का मुसविदा तैयार है, अपोजिशन से शेयर करेंगे। हमें अपनी खुद मुख्तारी और एकजहती का मुजाहरा करना है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का कौमी असम्बली से खिताब, कहा हमने गज़ा तनाज़े पर अपनी वाज़ेह पोजीशन दे दी है। पाकिस्तान ने इसराइल का नाम लेकर मज़म्मत की है, किसी दूसरे मुल्क ने इसराइल का नाम लेकर इस जुर्रत से मज़म्मत नहीं की होगी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की इद्दत निकाह केस में सजा मुअत्तल होगी या बरकरार रहेगी, रिहाई होगी या नहीं, इस्लामाबाद की अदालत फैसला आज सुनाएगी। साबिक शौहर खावर मानिका का इल्ज़ाम है कि बुशरा बीबी इद्दत मुकम्मल होने से पहले बानी पीटीआई से निकाह किया। 25 नवंबर 2023 को इद्दत के दौरान निकाह का मुकदमा दायर किया गया। अडियाला जेल में 14 घंटे समाअत के बाद 2 फरवरी को ट्रायल कोर्ट ने फैसला महफूज किया। 3 फरवरी को अदालत ने बानी पीटीआई बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुनाई। पीटीआई वकीला का मौक़िफ़ है कि 6 साल बाद इद्दत में निकाह की शिकायत दर्ज क्यों की। खावर मानिका ने गिरफ्तारी और रिहाई के बाद शिकायत दायर की। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कह चुके हैं कि बानी पीटीआई आज जेल से बाहर आ सकते हैं, लेकिन हुकूमत की कोशिश होगी कि उन्हें जितनी देर मुमकिन हो अंदर रखा जाए। जायज़ ज़राए से जो भी केसेस बनते हैं वो बनेंगे। सर्टिफिकेट में तजाद नहीं, इलेक्शन कमीशन उम्मीदवार की हैसियत तब्दील कर रहा है। हम तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार क्यों ना तसव्वुर करें। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस का वकील इलेक्शन कमीशन से मुकालमा। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि आपने उम्मीदवारों को आज़ाद क्यों कहा जब वो खुद को सियासी जमात से वाबस्ता कह रहे थे। पूछा तो इलेक्शन कमीशन से जाएगा, उन्होंने क्या किया। आज़ाद उम्मीदवार तो इलेक्शन कमीशन ने बनाया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का तहरीक इंसाफ को निशान न देने का फैसला बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने लेकिन ऐसा नहीं कहा कि तहरीक इंसाफ को इंतखाबात से बाहर कर दें। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से तशरीह कोई गलत करे तो हमारे पास इलाज नहीं। एक उम्मीदवार को तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार क्यों नहीं समझते, बात समझ नहीं आ रही। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी। सिंध की तरक्की के लिए अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है। इलेक्शन कमीशन हमारी स्कीमें बंद ना करता तो तरक्याती बजट 530 के बजाय 580 अरब हो सकता था। आइंदा माली साल में पंजाब से ज़्यादा तरक्याती काम करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध असम्बली के इजलास में इज़हार ख्याल, कहा 2018 से 2023 के दौरान थर में रिकॉर्ड तरक्याती काम हुए। सूबे भर में तवानाई, ज़राअत और सेहत के शोबे में रिकॉर्ड तरक्याती काम किए। मुल्क के बेशतर अजला में क़यामत खेज़ गर्मी। सिब्बी में 52 और जैकबाबाद में महसूस किया जाने वाला दर्जा हरारत 51 डिग्री तक पहुँच गया। हब्स और घुटनज़दा गर्मी कराची वालों को भी भारी पड़ने लगी। शहर का पारा 38 डिग्री, गर्मी का एहसास 47 डिग्री है। महकमा मौसमियात की आज कराची के मज़ाफ़ात में दोपहर या शाम में बारिश की पेशगोई। हैदराबाद में 40 डिग्री की गर्मी 48, मुल्तान में 39 डिग्री की गर्मी 46, फैसलाबाद में 40 डिग्री की गर्मी में 45 डिग्री जैसी महसूस की जा रही है। लाहौर में 35 डिग्री की गर्मी 41, पेशावर में 38 डिग्री की गर्मी में 42 डिग्री का एहसास। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर, रावलपिंडी, गुजरावाला, मियांवाली, सरगोदा, खुशाब, हैदराबाद, बदीन, ठट्ठा, बहावलपुर, डेरा गाजी खान, गिलगित बल्तिस्तान समेत बेशतर अजला में बारिश का इम्कान। साबिक स्पीकर असद कैसर ने बानी पीटीआई से मुतालिक राना सनाउल्लाह के बयान की मजम्मत कर दी। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा राना सनाउल्लाह के बयान से दुनिया के सामने साबित हो गया कि जो हो रहा है वो इंतकामी कार्रवाई है। शेख रशीद ने कहा कि ये बानी पीटीआई को अभी बाहर आने नहीं देंगे। मुज़ाकरात फ़ौज के साथ करके दरमियानी रास्ता निकाला जाए। नाकाम बजट पेश करने वाली हुकूमत को घर भेजा जाए। अमरीकी कांग्रेस के 368 अरकान ने करारदाद मंजूर की। ये फॉर्म 47 के मेंबर नहीं। चीन पाकिस्तानी कानून नाफिज करने वाले इदारों की ट्रेनिंग सलाहियत बढ़ाने में ताउन करेगा। मोहसिन नकवी और चीनी हममनसब के दरमियान पाक चीन ताल्लुकात, सिक्योरिटी उमूर। चीन के वज़ीर दाखिला ने इस्लामाबाद में खुसूसन चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए SPU के क़याम को सराहा। SPU की ट्रेनिंग, दीगर उमूर में भरपूर ताउन की यकीन दहानी। मुलाकात न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के अवामी जमहूरिया चीन के मिशन ऑफिस में हुई। मोहसिन नकवी ने दासू वाक़े की तहक़ीक़ात पर पेशरफ्त से आगाह किया।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की गोश्त, झींगों, जानवरों और गारमेंट्स की बरामदात के लिए कंपनी बनाने की हिदायत। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड का इजलास में वज़ीर आला का जारी तरक्याती मंसूबों के लिए 400 मिलियन फौरी तौर पर रिलीज़ करने का हुक्म। कहा, बहुत काम करना है। तमाम स्कीम्स के PC1 15 जुलाई तक जमा करवाए जाएँ। तमाम प्रोजेक्ट्स की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए PITB को डैशबोर्ड तश्कील देने की हिदायत। बोलीविया में फौजी बगावत की कोशिश अवाम ने नाकाम बना दी। बगावत के इल्ज़ाम में एक फौजी जनरल गिरफ्तार। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक फ़ौज ने सदारती महल, मुतअद्दिद सरकारी इमारतों और दारुल हुकूमत में सेंट्रल स्क्वायर पर कब्जा किया। सदर की अपील पर अवाम सड़कों पर निकल आए। फ़ौज को वापस जाने पर मजबूर कर दिया। वाइट हाउस का कहना है कि अमरीका सूरत हाल का बगौर जायज़ा ले रहा है। फ़रीक़ैन तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। ईरान में मरहूम सदर इब्राहिम रईसी के जानशीन का इंतखाब। ईरानी अवाम कल नए सदर के लिए वोट डालेंगे। शूरा निगहबान ने सिर्फ 6 उम्मीदवारों के नामों की मंजूरी दी है। ईरान के सदारती इंतखाब में कोई खातून उम्मीदवार नहीं है। अटक में ढेरी लगाल के करीब पहाड़ पर जंगलात में आग लग गई। आग और धुएं की वजह से सांस लेना दुश्वार। रवा माह काला चिट्टा पहाड़ के जंगलात में तीसरी बार आग लगी है। पेशावर के नवाही इलाके दाऊद जई के गांव में जायदाद तनाज़े पर फायरिंग। 4 अफराद जाम बहक, 3 जख्मी। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फोर्सेस की रियासती दहशतगर्दी जारी। मुहासरे की आड़ में 3 कश्मीरी नौजवान शहीद कर दिए गए। गाजा के बैतुल्लाहिया नसायरात कैंप और खान यूनुस में रिहायशी इमारतों पर इसराइली फ़ौज की गोलाबारी। आलमी इमदादी तंजीम का डॉक्टर भी इसराइली हमले में मारा गया। इसराइली फ़ौज ने डॉक्टर को फ़लस्तीनी जंगजू करार दे दिया। गुज़िश्ता 24 घंटों में मज़ीद 70 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल हिज़्बुल्लाह कशीदगी में लबनान से इज़हार यकजहती करने पर इसराइल ने तुर्क सदर उर्दवान को जंगी मुजरिम करार दे दिया। तुर्क वज़ारत ख़ारजा की इसराइली वज़ीर ख़ारजा के बयान की मज़म्मत। कहा, ऐसी तज़हीक आमेज़ पोस्ट और लहजा नस्ल कुशी की मुल्ज़िम रियासत का कोई ओहदेदार ही इख्तियार कर सकता है। सदर उर्दवान ने कहा था कि गाज़ा को जलाने वाले इसराइल की नज़रें अब लबनान पर हैं। इसराइल का हिज़्बुल्लाह से तनाज़ा बढ़ाना बड़ी तबाही का सबब बनेगा। जर्मनी में शहरियत का नया कानून नाफिज कर दिया गया। नए कानून के तहत जर्मन शहरियत के ख्वाहिशमंद अफराद को ये लिख कर देना होगा कि इसराइली रियासत को वजूद का हक हासिल है। और जनूबी अफ्रीका पहली बार T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में अफगानिस्तान को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। अफगान बैटिंग जनूबी अफ्रीकी बॉलर्स के सामने बेबस। T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में सबसे कम टोटल बनाया। T20 वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल आज शाम 7:30 बजे भारत और इंग्लैंड के दरमियान खेला जाएगा।